शुक्रिया आप लोगों ने अपना वक्त यहाँ पर दिया और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। मैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं फौजिया राना, डॉटर ऑफ जनाब मुनव्वर राना, आज आप लोगों के सामने, समस्त बिहार वासियों के सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ जरूरी मुद्दों पे। वो मुद्दे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण का मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव में तमाम पार्टीज का ध्यान मैं केंद्रित करना चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर अभी तक कोई रोशनी नहीं डाली गई है। और उसके साथ मैं तमाम मीडिया कर्मी को आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि दे आर द ट्रू वॉरियर्स, दे आर द कोरोना वॉरियर्स, लेकिन मीडिया कर्मियों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आप सब लोगों को सही में एक योद्धा मानती हूँ, क्योंकि बिना आप लोगों के कोई चीज भी संभव नहीं है। यू गाइज आर द ट्रू वॉरियर्स, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, चाहे नोटबंदी हो, देशबंदी हो या कोरोना जैसी महामारी हो। आज आप सुशांत सिंह राजपूत का ही केस देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका क्रेडिट न ले। ऑल द क्रेडिट फर्स्ट गोज टू द मीडिया पर्सन, वरना बड़े बड़े मुद्दे देश में उठते हैं, अखबार के पहले पन्ने से शुरू होते हैं और आखिरी पन्ने तक एक हफ्ते में चले जाते हैं, फिर वो खबर कहीं धूमिल हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन मीडिया बंधुओं ने सुशांत सिंह केस का मुद्दा आवाज उठाई रही, कहीं नहीं दबे, और उसका सक्सेस बड़ा जो सच सामने आया कि देखिए आज आप लोगों की मेहनत रंग लाई और वो मुद्दा सीबीआई जांच में गया। मैं इस अपना मुद्दा रखने के बाद आप सभी मीडिया कर्मियों को आप लोगों के इस योगदान के लिए, संपूर्ण योगदान, चाहे देशबंदी हो, नोटबंदी हो या कोरोना जैसी महामारी हो, मैं आप लोगों को सम्मानित करती हूँ और मैं दिल से आप सबके इस जज्बे को सैल्यूट करती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मीडिया बड़ी हो या छोटी, सारे लोगों का योगदान है। जब मैदान में उतरते हैं तो सब बराबर होते हैं उस जंग के खेमे में। इसमें क्रेडिट बड़ी छोटी सब मीडिया का है और आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मैं इसके बाद आप सब लोगों को सम्मानित करना चाहती हूँ, लेकिन आइए अब उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान स्टेट हो गया है। पुरुष प्रधान सियासत होती है, पॉलिटिक्स पुरुष प्रधान है, और जो चुनाव है उनको भी पुरुष प्रधान बना दिया गया है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े बताते हैं। आप भी अगर सर्वे करेंगे, आप भी अगर, अब तो हर चीज के लिए सोशल मीडिया है, आप भी गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं। तो जब स्त्री को जगत जननी कहा जाता है तो इस स्तर पर भी बराबर से लाएं। पिछले कुछ महीनों में कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा सामने आए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ये कोरोना, बाढ़ और बीती जो सरकार करंट है उनके जो भी उनके जो मसले थे कि उनका ये घोटाला था, वो घोटाला था। लेकिन मैं आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने गलत चीजों पर आंदोलन किया, गलत बात के लिए आवाज उठाई है। आज बिहार की जो स्थिति है उसमें महिलाओं की जो स्थिति वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। इन पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो अभी रिसेंट सूबे के सरदार हैं, मैं उनका भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने महिलाओं को कहीं किनारे कर दिया है। क्यों ये स्थिति आ रही है? और कोई एक आवाज उठे जो ये कहे। मेरा मेन इस वक्त मुद्दा यहाँ पर यही है कि महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। जो चुनाव होने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो तक सिर्फ सीमित नहीं रखिए, महिलाओं के मसलों को हम आगे लाकर बात करेंगे। अब हम यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं की योग्यता को आंकिए मत। पिछले विगत जो भी बड़े बड़े आंदोलन सामने आए उसमें महिलाओं ने अपनी योग्यता को दिखा दिया है कि वो चाहे
तो वो अच्छा खासा एक इतिहास रच सकती हैं, तो उनको कहीं पर नजरअंदाज ना किया जाए। अब यहाँ पर एक अहम मुद्दा है जो बिहार के लिए अहम है, वो है शिक्षा का। शिक्षा के मामले में बिहार की स्थिति बहुत खराब है। अगर सरकार ये दावा करती है कि हम ये लेकर आए, हमने ये बालिका उसका किया या कुछ भी जो उनके अपने एक चलते रहते हैं, मैं कतई उसको सच नहीं मानती हूँ। क्योंकि जब ये कहा ही जाता है कि हम वहाँ से मदद करते हैं, आप तक पहुँचती नहीं, जब ये चीजें सरकार को मालूम है तो सरकार ने इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। आज आप स्थिति देखिए कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, जो जगहें मेरे पास हैं वहां तक कोई सुविधाएं नहीं है। बेसिक सुविधा होती है कि महिला शिक्षा कर्मी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को भेजने से कतराते हैं कि शिक्षा कर्मी नहीं है। चाहे पानी की व्यवस्था हो या भवन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। तो इनके लिए क्या आने वाले जो चुनाव है उन कुछ उस पर रोशनी डलेगी या बस यूं ही हवाई बातें होंगी और एक दूसरे पर प्रहार होगा, एक दूसरे पर हम आक्रमण करेंगे और जो मेन मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये मुद्दे दब जाते हैं कि औरतों की भी स्थिति खराब है, उस पर रोशनी डालिएगा। इनएडुकेटेड टीचर्स हैं, जो टीचर्स आप रखते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। विदाउट ट्रेन टीचर्स जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या सीखेंगे। बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जाते हैं कि उनको जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, उनको ये नहीं मालूम कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। तो जब शिक्षा की स्थिति ये है और उसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को अनदेखा करती है। जब आप वेतन नहीं देंगे तो शिक्षक ने भी वही मान लिया है कि जब वेतन नहीं मिल रहा तो हमें काम ही नहीं करना है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो भी सरकार आती है वो जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करती है। क्या अब ये चुनाव के वक्त क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी कि अब शिक्षक याद आ गए, अब आइसोलेशन सेंटर बनते हैं। इतने दिनों से 4 महीने से जब देश बंद था, जब ये लॉकडाउन था, तब ख्याल नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है कि जब चुनाव करीब होते हैं तब जनता याद आती है। मैं सब चैनल माध्यम से, सब जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी मौजूद हैं, मैं आप सब भाइयों के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनता को वोट बैंक की तरह मत यूज कीजिए। जनता की जरूरतों का पूरा 5 साल ध्यान रखना है, सिर्फ चुनाव में नहीं कि चुनाव आए तो आपने घोषणाओं पे घोषणाएं शुरू कर दी। ये पॉकेट में क्यों रखे थे आप? इंतजार के लिए। यानी कितने अफसोस की बात है कि अगर अभी चुनाव नहीं होते तो मुजफ्फरपुर में जो आइसोलेशन सेंटर तैयार हो रहे हैं वो भी नहीं होते, कोई मदद नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आम जनता को, खास तौर पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्रोनोलॉजी है। जब शिक्षा नहीं होगी तो हमें जानकारी भी नहीं होगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब शिक्षित नहीं है, चिकित्सा का हाल वही है। अरे भारत में नहीं, विश्व में भारत की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में 112वें नंबर पर है। जब स्थिति इतनी खराब है, इतनी बड़ी महामारी की दस्तक दिसंबर से हो गई थी, जनवरी में आगाह किया था, लेकिन तभी सरकार नहीं जागी। बाकी बड़े बड़े मुद्दों को दबाकर चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए था। आप बिहार की स्थिति देखिए, इतिहास रच दिया है कि जहां पर कोविड के सैंपल्स पानी में तैरते हुए मिले हैं। क्या ये शासन होता है? नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि महिला को सुरक्षा, एक नारा लगा था जनाब बहुत पहले, और वो नारा ये था बेटी बचाओ। कहीं ना कहीं ये आपको बताया जा रहा था कि भाई बेटी बचाओ। अब हो सकता है कि नारा बदल जाए और वो बेटी छुपाओ, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोग लेकर आएंगे जो आपकी इज्जतों पर डाका डालेंगे। डिजिटल इंडिया है, इज्जतें डिजिटल नहीं हो सकती। कहां तक बेटियां सेफ हैं? आइसोलेशन सेंटर में रेप होता है और खबर को बहुत आसानी से पीछे कर दिया गया। क्यों? कभी उन माँ बाप का दर्द पूछा? दरभंगा की तरफ एक बच्ची का रेप हुआ था। बहुत दिनों तक एक खबर सोशल मीडिया पे चली कि एक बच्ची साइकिल पर जो अपने पिताजी को लेकर आई थी दिल्ली से, ये वो बच्ची है। सोशल मीडिया या किसी और तरीके से ये कंफर्म हुआ कि वो बच्ची नहीं थी, तो मामला दब गया। मतलब इज्जतें उन पर केंद्रित होंगी जो कहीं ना कहीं बड़े हैं या जो रसूखदार लोग हैं, बस उनकी इज्जत है। मैं कतई सख्त से सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ, मजम्मत करती हूँ कि इन हिंदुस्तान में
नारियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सबसे बड़ी समस्या है अगर औरतों की तो वो है रेप की। अगर आप इस पर कानून सख्त करेंगे और ऐसी सजा दें कि करने वाले का रूह कांप जाए, उसके देखने जो उसको देखे उस सजा याफ्ता को उसकी रूह कांप जाए, कहीं ना कहीं इस पर कमी आएगी। और एक बहुत अहम मुद्दा जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था वो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चियों को ब्लैकमेल करना और तरह तरह से उनकी फोटोज पर कमेंट करना, भद्दी बातें लिखना, ये जो जहनी बीमार होते हैं ना इस तरह के लोग, इनका आईपी एड्रेस निकलवा के इनके घर से इनको उठवाकर इनको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए कि कंप्यूटर और मोबाइल को यूज करना भूल जाएं। किसी को राइट नहीं है कि वो किसी को मेंटल इतना हैरेस करे कि कभी 16 साल की बच्ची हो या 12 साल की या 40 बरस की औरत हो, वो खुदकुशी करने पर आमादा हो जाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं कोई बहुत सक्षम कदम नहीं उठाती। जो भी सरकार आती है वो अपनी बात करती है, इसकी उसकी, ठीक है, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ महामारी के अलावा भी बिहार में तो अक्सर सुनने को मिलता है और अक्सर होता आया है। आप जाइए गांव वगैरह में देखिए, डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंट कोविड में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग वहां पर इलाज के लिए गए, चाहे एनएमसीएच हो या पीएमसीएच हो, बाहर दम तोड़ा है, लेकिन सूबे के सरदार के वहां अगर कोविड ने दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। साहब, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए चीजें मुहैया हैं तो आपको जनता ने चुना है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितने लोगों ने अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। जिस वक्त लॉकडाउन था हजारों औरतों ने सड़क पर बच्चों को पैदा किया, सड़क पर बच्चों का जन्म हुआ, सरकार की आंख तब भी नहीं खुली। कितने ऐसी लाशें थी जो कोविड की या तो कुत्तों ने खा ली और या कितनी बार ऐसा हुआ कि डेड बॉडीज हॉस्पिटल में पड़ के सड़ गई, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मेरी ये सारी बातें का साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये सारी वो बातें हैं जो सच हैं और इनके खिलाफ किसी भी सरकार ने कुछ सोचा है। मैं यहाँ से बिहार की तमाम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि देखिए, सरकार वो चुनिएगा जो आपके हक में बेहतर हो। पकड़ के हाथ पकड़ के कोई ले जाए और कहे अंगूठा लगा दो, आप उस पर मत आइएगा, आप जागने का वक्त है। एक इंसान अगर खड़ा हुआ है, लश्कर खुद ब खुद पीछे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम अगर इसके खिलाफ अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात का कोई सियासी दांव होगा या सियासत से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां हम लोगों को, आंदोलनकारियों को गलत लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहाँ और भी कई ऐसी बातें थी जिनको मैंने आपके सामने रख दिया। बिहार में महिलाओं की स्थिति, चाहे चिकित्सा हो या स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सुरक्षा हो, सब लचर पचर व्यवस्था है। इस लचर पचर व्यवस्था के लिए सही करवाने के लिए हमने और हमारी टीम ने ये बिगुल बजाया है कि हम जगह जगह जाकर वहाँ का सर्वे करेंगे। और हमारी टीम पिछले कई दिनों से सर्वे पर है और हमने ये अंदाजा लगाया कि जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनमें भी कोई सरकारी मदद कुछ भी नहीं है। और जिस वक्त देशबंदी हुई उस वक्त ये पता चल चुका था कि हम कहां पर खड़े हैं। आम जनता ने मिलकर मदद की है, आम जनता ने देश की मदद की है। क्यों सरकार पीछे है? हम महिलाओं को इसके लिए बहुत गौर से सोचना है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये कहना कि पीछे कोई पार्टी हो तब, जी नहीं। आप आवाज सच के खिलाफ उठाइए। तमाम बिहार की महिलाएं सच के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगी तब तक कोई पार्टी नहीं जागेगी। और सूबे के सरदार, आप भी जाग जाइए, क्योंकि महिलाओं ने ये तय किया है कि बदलाव हम भी लाएंगे। सिर्फ सरकार बदलने से बदलाव नहीं आएगी, रणनीति बदलने से, विचारधारा बदलने का भी एक बदलाव आना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि हमें सही और गलत की समझ होनी चाहिए।
चुनाव लड़ने जा रही है क्या मैडम? जी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, जब कुछ महीनों पहले हम किसी एक कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे तो क्या हमने चुनाव के लिए कोई बात कही थी क्या? गलत के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आने वाले कल में अगर ऐसी कोई बात होती है जो पार्टी देश के हित में सोचे, राज्य के हित में सोचे और हमारी आइडियोलॉजी मैच करे कि वो हम महिलाओं को लेकर चलेगी, तो हम उनको जरूर समर्थन देंगे। बदलाव के लिए आगे आएंगे आप? राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने वाली है क्या? बदलाव के लिए आगे आएंगे? मैंने ये बात अभी आपसे बता दी कि जो मुद्दे मैंने मूल मुद्दे रखे हैं महिलाओं के लिए, अगर वो मुद्दे कोई सरकार आगे आकर लाकर रखती है और हमारा ध्यान रखती है, हमारी आइडियोलॉजी मैच करती है, तो हम सोचेंगे जरूर इस बारे में। कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके संपर्क में है? देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी एक आंदोलन के लिए या किसी बात के लिए आप आते हैं तो अभी किसी के संपर्क तो लाजमी सी बात है कि आप सबको पता है कि मेरे फादर को इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, तो लाजमी सी बात है कि उनके संपर्क में हर इंसान रहता है क्योंकि वो एक पोएट है। संपर्क का मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरी किसी से शिष्टाचार मुलाकात हो रही है तो उसमें कोई राजनीतिक मोड़ हो, लेकिन अगर ऐसी विचारधारा बनेगी तो हम फिर इसी मंच पर होंगे और आप सबके रूबरू होके उसको अनाउंस जरूर करेंगे। राजद से बात चल रही है मैम, टिकट की उम्मीद है राजद से आपकी? अब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम सुन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं तो हम सुन ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारा मुहिम सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये जो महिलाओं को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, इनके मुद्दों को सामने लाया जाए और इस पर अब काम करना हमने शुरू कर दिया है। हमारी टीम ने ये काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जरा ध्यान दीजिए, हम भी हैं। इस सरकार के प्रति आपकी क्या नाराजगी है क्या? देखिए, ये सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, अगर कहीं कोई कुछ गलत करेगा तो या आने वाली कोई सरकार, क्या मतलब है कि आने वाली कोई सरकार अगर गलत करेगी तो हम खामोश रहेंगे? हमने आपसे कहा ना कि गलत के लिए बोला जाएगा, लेकिन हाँ, गलत के लिए हम बोले, लेकिन बोले हमेशा। मैं एक बात कहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर होता है तो हमें उस व्यक्ति के जो स्थान है उसकी गरिमा का ख्याल रखकर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, ये खास ध्यान रखना चाहिए और शब्दों में शब्दों की मर्यादा में रहकर ही बात करें। नाराजगी हमारी है, नाराजगी इस वजह से है, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अभी तो ये बात यहाँ रखी जा रही है क्योंकि एक ही आंदोलन से आंदोलन खत्म नहीं होते। गलत के लिए जब कुछ आवाज उठाई जाएगी तो हम उसी जोश और खरोश के साथ आएंगे जैसे पिछले 5-6 महीने पहले हम आए थे। दरभंगा का आपने जिक्र किया, किसी दूसरे जिले का नहीं किया, कोई खास आपका लगाव उस जिले से? मैंने पूरे बिहार का जिक्र किया, मैंने दरभंगा का जिक्र किया कि मैंने आइसोलेशन सेंटर में एक रेप की बात की थी, उसी पे मैंने बताया कि दरभंगा जिले में भी एक कुछ हुआ था। एक बच्ची थी जो बाद में पता चला कि दलित थी। चंद्रशेखर जी उस मुद्दे के लिए आए भी थे, तो दरभंगा से मेरा तात्पर्य ये था। मैडम, आप न्याय की बात कर रहे हैं, एक और न्याय की मांग हो रही है सुशांत सिंह राजपूत, उस पर क्या कहना? सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच है और मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि सुशांत सिर्फ भारत के नहीं, बिहार के नहीं, पूरे भारत के बेटे हैं, भारत के लाल हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़े कलाकार को खो दिया है और उनको न्याय मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं पर्सनली ये बात बताऊं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के जाने से पर्सनली मुझे बहुत हर्ट था क्योंकि वो मेरे अच्छे फेवरेट स्टार्स में थे। हो गया ना? कहीं बिहार की राजनीतिक पार्टी आपको दूसरा ओवैसी नहीं समझ ले? देखिए, अगर ये मेरी बात, अगर क्या महिलाएं सिर्फ ओवैसी की पार्टी में है क्या तो समझा जाएगा। महिलाएं तो सब में है। मैंने एक विशेष वर्ग को केंद्रित नहीं किया है, मैंने महिलाओं की बात की है। महिलाएं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में किसी एक विशेष वर्ग की नहीं है। मैं तमाम महिलाओं के लिए बात उठाती हूँ और मैंने अभी अभी अपनी बात ये रखी कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर होता है तो हमें उसकी पद की गरिमा का ख्याल रख के भाषा की मर्यादा में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। मैम, एक जॉइंट महिलाओं की पार्टी
बिहार विधानसभा चुनाव महिला लोग लड़ने आगे जा आ रही हैं। जाए। मैम, बिहार की दोनों पार्टियां जो है महिलाएं आगे आइए। प्रचार से लिप्त हैं। अब किसको वोट दिया जाएगा? क्या आप अपने वोट आइए, आगे आइए। दिएगा? मैं फिर से सुनो आपका सवाल। कह रहे हैं मैम, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात की जा रही है तो बिहार की दोनों पार्टियां तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उस समय किसको वोट दिया जाए? जो बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, मेरा जो आज मैंने किसी पार्टी के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मैंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। आप सभी के चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ कि महिलाएं सोच समझकर जिस पार्टी से लगे कि वो उनके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि चुनावी जो भी मुद्दे आए हैं उसमें महिलाओं का जिक्र नहीं हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। इन प्रहार से हमारी बात नहीं बनेगी। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन अपनी माँ बहनों के लिए आई हूँ जिन माँ बहनों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं ये बात बार बार आपसे कह रही हूँ कि महिलाओं को नजरअंदाज न किया जाए। हमें जगत जननी कहा जाता है, तो इस लोकतंत्र में हमें भी आवाज उठाने की पूरा हक है। और इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 5 महीनों में महिलाओं ने दिखा दिया है। मैं यहाँ से ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप उस पार्टी को वोट दीजिए या उसको दीजिए। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी सोच इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि ये फैसला हर महिला खुद करे, उसको कोई मोटिवेट नहीं करे। मैम, ये कांग्रेस कुमार खुद भी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, एक ही सवाल मैं सुन सकती हूँ जी। नीतीश कुमार खुद भी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लगातार काम करते रहे, तो क्या बोलेंगे? जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इतना अच्छा काम किया था कि आइसोलेशन सेंटर में रेप हुआ था जी। मैम एक ज्वाइंट रन करा दीजिए सभी लोगों के पास। मैम, एक आखिरी सवाल है, जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए फौजिया राणा की तरफ से क्या मदद होगी? 80 लाख लोग प्रभावित हैं, अभी आपकी तरफ से क्या मदद की? हमारी टीम पिछले जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमारी टीम तब से काम कर रही है। बस ये है कि बहुत से लोग उसको मीडिया में आके जाहिर करते हैं, चाहे सहरसा हो या मधुबनी हो, जितना भी ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। और जब से लॉकडाउन हुआ है, हत्ता के पटना में भी 40 लाख से ऊपर का अनाज हमारी टीम बंटवा चुकी है। तो बस ये है कि हमें, हमारे वहाँ हम इस चीज को मानते हैं कि हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस हाथ दो तो इस हाथ को खबर ना हो। हम इस चीज का ऐड नहीं करना चाहते। और माफ कीजिएगा, जब हम इस मदद में हमारी टीम जब निकली थी तो कोई सरकार उस वक्त तक सड़क में नहीं आई थी। हमारी टीम जब 40 से 45 लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुकी, तब सरकार ने वो राशन कार्ड का एक मुहिम चलाया था। मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सरकारी काम मोस्ट प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि वो पन्नों पे तो रहते हैं लेकिन हकीकत से उनका कोई वाबस्तगी नहीं होती है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। एक ज्वाइंट रन करा दीजिए महिलाओं के साथ। खड़े हो जी।